हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रजनन तंत्र है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द मेल सेक्स हार्मोन। इनमें से कौन सा है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास टेस्टोस्टेरोन, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ग्रेलिन ग्रेलिन या फोर्थ ऑप्शन है एड्रेनालाइन। इनमें से कौन सा है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है कहाँ पे? टेस्टिस में। जो वर्षण होता है, टेस्टिस को हिंदी में वर्षण बोला जाता है, तो वर्षण के अंदर क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज होता है। प्यूबरिटी टाइम के बाद, यौवन अवस्था प्रारंभ होने के बाद ये हार्मोन है, इसका सिक्रेशन शुरू हो जाता है, इसका स्राव वो शुरू हो जाता है। और जो भी बदलाव आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? इसी हार्मोन की वजह से सारे के सारे जो बदलाव है वो आते हैं। तो पुरुषों का सेक्स हार्मोन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन फीमेल द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो महिलाएं हैं, महिलाओं में अंडकोश पेट के प्रत्येक ओर स्थित होते हैं। जो महिलाएं होती है उनके अंदर जो ओवरी होती है पेट के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे टोटल ओवरीज का नंबर नहीं पूछा है कि टोटल पूछा आप दो लगा के आगे, नहीं, टोटल नहीं पूछा। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक ओर, कि लेफ्ट साइड में कितनी ओवरी है और राइट साइड में, बाई साइड कितनी ओवरी, कितने अंडकोश है और दाई साइड में कितने अंडकोश है, वो चीज यहाँ पे पूछी गई। तो बाई साइड में भी क्या होती है? एक ओवरी होती है और दाई साइड में भी एक, टोटल दो ओवरी प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। बीच में गर्भाशय वाला और अंडा वाहिनी वाला पोर्शन है वो आ जाता है। तो कितनी, फर्स्ट ऑप्शन है एक, सेकंड है दो, थर्ड है तीन, फोर्थ ऑप्शन है चार। तो प्रत्येक साइड में पूछा गया, तो प्रत्येक साइड में क्या, एक ओवरी प्रेजेंट होती है, एक अंडकोश प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछ लेता कि टोटल कितने अंडकोश प्रेजेंट होते हैं महिलाओं में, तो वहां पे हम दो लगाते, जो दो ऑप्शन है उसको सही लगाते, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? दो अंडकोश होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है, जोड़े में प्रेजेंट होती है ओवरीज। अगर प्रत्येक साइड का पूछा है तो वहां पे क्या आएगा? एक ओवरी आएगी, कि एक ओवरी बाई साइड है, एक ओवरी दाई साइड है। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शैवाल में दो समान आकार के युग्मकों के माध्यम से यौन प्रजनन को क्या कहा जाता है? जो एल्गी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें फ्यूजन हुआ और गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, दो एक जैसे गैमेट, सिमिलर साइज के जो गैमेट्स हैं, समान आकार के जो युग्मक हैं, उनका निर्माण हुआ। तो उन युग्मकों का क्या नाम दिया जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है चल बीजाणु, सेकंड है एनिसोगैमस, थर्ड है समयुग्मकी या फिर ओगैमस, ओगैमस। इनमें से क्या नाम देंगे जो शैवाल के युग्मक बने हैं उनको? तो उनको बोला जाता है समयुग्मकी। सम वर्ड है वो किस लिए यूज किया गया? सम शब्द है किस लिए? क्योंकि वो दोनों समान आकार के हैं। तो कोई चीज समान आकार की होती है उसके लिए हम सम शब्द का यूज करते हैं। और युग्मकी क्योंकि जो दो फ्यूजन के बाद जो निषेचन प्रक्रिया हुई उसके बाद जो बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि शैवाल के दो समान आकार के युग्मकों का निर्माण हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? समयुग्मकी उसको बोलेंगे। थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एकल कोशिकीय जीवों में जीव कैसे प्रजनन करते हैं? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एक कोशिकीय जीव है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका विभाजन, सेकंड है कोशिका प्रजनन, थर्ड है कोशिका संश्लेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है विखंडन। तो क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है,
वो भी डिवाइड होता है और उसकी पूरा का पूरा जो सेल है, कोशिका है, वो भी विभाजित होती है। तो एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन प्रक्रिया वो कैसे हो रही है, कोशिका विभाजन। अब यहाँ पे कई क्या बोलेंगे कि यहाँ पे विखंडन क्यों नहीं आया, क्योंकि हम जो अलैंगिक प्रजनन है उसके टाइप्स में विखंडन प्रक्रिया पढ़ते हैं। कि विखंडन में क्या पढ़ते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, उसमें ये प्रक्रिया चल रही है, विखंडन प्रक्रिया चल रही है, उसमें या तो वो दो में टूटेगा या दो से ज्यादा में टूटेगा। तो हो तो क्या रहा है, वहां पे विभाजित हुई हो रहा है ना, उसकी कोशिकाएं वो विभाजित हो रही है। विखंडन क्या है, उस जो मेथड है, जो अलैंगिक प्रजनन है उसका एक मेथड है वो, कि इस तरीके से भी कोशिका विभाजन हो सकता है एक कोशिकीय जीवों में। तो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर कोशिका विभाजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, प्रजनन प्रक्रिया वो पूरी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय जीव है वो प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रत्येक वर्षण में कोशिकाएं होती है जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। हर एक टेस्टिस में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस है, उसके अंदर क्या हो रहा है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। मतलब वर्षण है वो भी जोड़े में पाया जाता है, दो वर्षण पाए जाते हैं, एक जोड़ा वर्षण का पाया जाता है। तो प्रत्येक वर्षण में क्या है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो कितने लोब्यूल है वो वहां पे पाए जाएंगे, कितने, एक प्रकार के कक्ष मान के चलो, एक अति कुंडलित जो नलिकाएं होती है उनके अंदर ये कक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पे, जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर, वर्षण के अंदर। तो उनकी कितनी संख्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है, 150, 200, 250 या फिर 300। तो एक जो टेस्टिस है, एक वर्षण है, उसमें कितने, 250, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है वो पाए जाते हैं। अति कुंडलित जो नलिकाएं होती है उनके अंदर ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है वो पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्ट्रॉबेरी पौधा वनस्पति फैलाव के किस माध्यम से प्रजनन करता है। जो वनस्पति प्रजनन प्रक्रिया है उसके कौन से माध्यम से जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है वो प्रजनन प्रक्रिया पूरी करेगा। स्ट्रॉबेरी प्लांट है वो किस मेथड से, कौन सा मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करेगा जिसके द्वारा उसमें आगे पूरी जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया वो कंप्लीट होगी, कौन से मोड को वो यूज करेगा वो हमें यहाँ पर बताने। तो फर्स्ट ऑप्शन है भूस्त्री, सेकंड है बल्ब, थर्ड है कंद, फोर्थ ऑप्शन है रोपण। स्टोलर और रनर, बल्ब, ट्यूबर या ग्राफ्टिंग। तो जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है वो भूस्त्री जो मेथड है उसका यूज करता है। भूस्त्री में क्या, उसकी जैसे कि कोई एक जो ब्रांच जा रही है वो कहाँ पे टच हो गई, मिट्टी के अंदर टच होगी, और जहां से भी वो टच हुई है, मिट्टी में टच हुई है, वहीं से क्या, जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। और जहां से जड़ निकली उसी पार्ट को कट करके अलग से लगा दो, नया स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। तो जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है उसमें कौन सा कायिक मतलब प्रजनन या वनस्पतिक प्रजनन है वो होगा, भूस्तरी प्रजनन प्रक्रिया वो होगी। उसके अंदर स्टोलन और रनर्स की सहायता से उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, Which of following is a type of asexual reproduction? इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से क्या अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। अलैंगिक प्रजनन का प्रकार कौन सा है वो बताना है। बीजाणु, वानस्पतिक प्रसारण, उभरण या उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे होते हैं। बडिंग को उभरण भी बोला जाता है और बडिंग को मुकुलन भी बोला जाता है। मुकुलन, मुकुलन भी बोला जाता है बडिंग को। तो देखो, बीजाणु है वो भी किसका पार्ट है, अलैंगिक प्रजनन का। वनस्पतिक प्रसारण या वनस्पतिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, ये भी किसका प्रकार है, अलैंगिक प्रजनन का। और मुकुलन या उभरण है ये भी किसका प्रकार है, जो अलैंगिक प्रजनन है उसी का प्रकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे किसके टाइप हैं, सारे के सारे अलैंगिक प्रजनन के टाइप है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है वो पुरुष प्रजनन अंग नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, पुरुष अंग प्रजनन मतलब कौन सा अंग पुरुष प्रजनन अंग नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्षण, वर्षण होता है, वर्षण है वो क्या है, पुरुष प्रजनन अंग है। परागकोश, परागकोश है ये पुरुष प्रजनन अंग है, लेकिन किसके अंदर, फूलों के अंदर, फूलों के अंदर पुरुष प्रजनन अंग है परागकोश। मूत्र मार्ग, जो मूत्र मार्ग यूरिथेरा होता है ये भी किसमें, पुरुष प्रजनन अंग है। बच गया कौन, अंडाशय, अंडाशय किसका अंग है, महिला प्रजनन तंत्र का अंग है। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो अंडाशय है वो किसका हिस्सा नहीं है, पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किस प्रजनन अंग का उपयोग शुक्राणु को सुरक्षित रखने और उसे गतिशीलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। कौन सा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका यूज किया जाता है स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए और उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडकोश, सेकंड है वीर्य नलिकाएं, थर्ड है मूत्र मार्ग या फिर अधिवर्षण। तो जो स्टोर करने का काम है, संग्रहण करने का काम है, सुरक्षा प्रदान करने का काम है और उसको गतिशीलता प्रदान करने का काम किसका होता है, अधिवर्षण का। अधिवर्षण में आके वो स्टोर होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्पाइरोगायरा अलैंगिक रूप से कैसे उत्पन्न होता है। जो स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा क्या है हमें पता होना चाहिए, क्या ये हरित शैवाल है, हरित शैवाल का एक प्रजाति है स्पाइरोगायरा। इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया हो रही थी, खंडन प्रक्रिया हो रही थी। खंडन प्रक्रिया में क्या हो रहे थे, इसके जो फ्रेगमेंट्स थे, जो तंतु थे वो सारे के सारे टूट टूट के क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे और अलग होके क्या बना रहे थे, सभी एक नया जीव है वो बना उसका निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि स्पाइरोगायरा है वो अलैंगिक रूप से कैसे उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तंतुओं के छोटे भागों में टूटने से, जो फिलामेंट्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, तंतु है छोटे छोटे भागों में टूट जाएंगे, क्या उससे स्पाइरोगायरा का अलैंगिक जो प्रजनन है वो कंप्लीट होता है। या फिर सेकंड ऑप्शन है कोशिकाओं की अनेक कोशिकाओं में विभाजन से, जो कोशिकाएं हैं उनका विभाजन होता है अनेक कोशिकाओं में, उसके बाद प्रजनन प्रक्रिया पूरी होती है। या फिर कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजन से, कोशिका है वो सिर्फ दो कोशिकाओं में विभाजित हो रही है उससे स्पाइरोगेरा में प्रजनन प्रक्रिया होती है। या फिर पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं के बनने से, पुरानी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका उससे नई कोशिका बन रही है उससे कोशिका विभाजन हो रहा है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा कि जो उसके फिलामेंट है, उसके फ्रेगमेंट है, तंतु हैं, वो क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और उसी से क्या कंप्लीट होती है उसकी प्रजनन प्रक्रिया वो कंप्लीट। ये हर एक फ्रेगमेंट टूटेगा, हर एक फ्रेगमेंट टूटेगा और नए जीव का निर्माण ये यहाँ पे कर लेते हैं, हर एक फ्रेगमेंट टूट के नए जीव का निर्माण करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रोस्टेटिस पुरुष प्रजनन प्रणाली की एक बीमारी है। जो प्रोस्टेटिस है ये एक डिजीज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होगा, जो प्रोस्टेटिस है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डिजीज है, एक बीमारी है। तो इस बीमारी में क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लिंग संक्रमण, या फिर लिंग की सूजन, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन, या शुक्राणु स्खलन का ठहराव। या तो देखो शिश्न में जो संक्रमण है वो हो जाएगा, या फिर शिश्न में सूजन आ जाएगी, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाएगी, या फिर शुक्राणु स्खलन है उसका ठहराव होगा। कौन सा इस बीमारी के अंदर होता है। तो जब प्रोस्टेटिस जो बीमारी है ये हो जाती है तो इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पुरुष प्रजनन तंत्र की, उसमें सूजन आना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर क्या होगा, सूजन आना शुरू हो जाएगा और उससे
मतलब ये बीमारी का एक प्रकार का लक्षण है। प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर उससे जो तरलीय पदार्थ रिलीज हो रहा है वो भी रिलीज नहीं होगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा था वो भी रिलीज, और जो क्षारीय प्रवृत्ति प्रदान करने का काम हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो जो प्रोस्टेटाइटिस बीमारी है इसमें क्या हो रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है। थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, महिला प्रजनन प्रणाली के बाह्य जनन अंग के लिए सामूहिक शब्द क्या है। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको क्या नाम दिया गया है, वो नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोन्स पेबिस, या फिर लेबिया, या फिर योनी, या फिर क्लेटोरिस। क्या नाम दिया गया है? तो जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट होता है, बाहरी जो जननांग है, उसको क्या नाम दिया गया है, योनि का नाम दिया गया है। तो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वल्वा बोला जाता है जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेनेसिस प्रोसेस प्रजनन का एक तरीका है। जो हाइब्रिडाइजेनेसिस प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार का एक तरीका है, पूरी तरह से लैंगिक, पूरी तरह से अलैंगिक, प्रतिरूप, या हेमिक्लोनल। तो इसके अंदर हेमिक्लोनल क्लोन्स बनाए जाते हैं, पेरेंट्स के जैसे ही क्लोन्स वो बनाए जाते हैं, प्रजातियों का हाइब्रिड बनाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इनमें से कौन सा पुनरुत्पादन के समान नहीं है। Which of following is not a same as reproduction? कौन सा है जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया जैसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संपोषण, सेकंड है बर्डिंग, थर्ड है वानस्पतिक प्रजनन, फोर्थ है बीजाणु गठन। तो जो रीजनरेशन का पार्ट है ये मतलब एक प्रकार से ये नहीं माना जाता है कि भाई ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसको रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना जाता है कुछ हद तक। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के यौन गुणसूत्रों की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने वाला गुणसूत्र का जोड़ा है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है XY, सेकंड है XX, थर्ड है YY, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फीमेल को रिप्रेजेंट कौन करता है, XX। जो XX क्रोमोजोम है वो जोड़ा किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के गुणसूत्रों को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में पुरुष युग्मक आमतौर पर होते हैं। जो यौन प्रजनन प्रक्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल गैमेट्स में, वो किस प्रकार का होता है, ओनली गतिशील, केवल छोटे, गतिशील और छोटे दोनों, केवल खाद्य भंडार। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का युग्मक है, मतलब जो स्पर्म है, वो गतिशील भी होता है और छोटा भी होता है। शुक्राणु है वो गतिशील भी होता है और छोटा भी होता है। तो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये मिलान करने हैं, निम्नलिखित है इनको मिलान करने, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग। तो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं अलग अलग प्रोसेस में। तो जो लेशमानिया है, लेशमानिया है वो किससे, कौन सी प्रोसेस से होता है, बाइनरी फिजन, द्विखंडन। द्विखंडन का एग्जाम्पल था, दो में टूट के नया जीव का, नया संतति जीव का निर्माण करता है। फिर है खमीर, खमीर में क्या होता है, जो यीस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, बर्ड फ्रेगमेंटेशन या मुकुलन प्रक्रिया या समुद्भवन प्रक्रिया वो होती है। और स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में कौन सी होगी, समविभाजन या फिर फ्रेगमेंटेशन या खंडन प्रक्रिया। तो कौन कौन सा फर्स्ट मैच करेगा थर्ड से, और सेकंड मैच करेगा फर्स्ट से, थर्ड मैच करेगा सेकंड से। तो जो अपना थर्ड ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस जीवन काल में प्रजनन परिपक्वता के बदलाव आते हैं। कब जो प्रजनन परिपक्वता है वो बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास वयस्कता, किशोर अवस्था, एड्रेनलाइन परिवर्तन, या फिर लक्ष्य अवधि। तो जो किशोर अवस्था होती है उसमें क्या जो मैच्योरिटी है वो आनी शुरू हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में यौन गुणसूत्रों के युग्मकों का निरूप करता है? अभी पहले हमने किसका पढ़ा था, महिलाओं का क्या पढ़ा था, एक्स एक्स। तो एक्स एक्स जोड़ा है वो किसको दर्शाता है, महिला यौन गुणसूत्र को दर्शाता है। तो पुरुष का जो यौन गुणसूत्र है उसको कौन दर्शाता है, एक्स वाई दर्शाएगा, या एक्स एक्स या वाई वाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्स वाई है वो किसको दर्शाता है, यौन जो पुरुष के यौन गुणसूत्र है उनको दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके कुछ एमसीक्यू हो गए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड। अगर वीडियो कुछ आपको इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।